घुटनों में गैप घुटनों की ग्रीस बढ़ाने का आसान तरीका हमारी आयुर्वेद की ग्रंथ अष्टांग हृदयम जिसको वाग्भट ऋषि ने लिखा था उनके अनुसार आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। और साथ में हमें कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, लाइफस्टाइल में कौन सी चेंजेस करनी चाहिए, आयुर्वेद के किन 7 नियमों का पालन करना चाहिए, कौन कौन से योग और प्राणायाम करने चाहिए। सभी चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है, किसी को भी आपको स्किप नहीं करना है। ऐसा ना करें कि खाली ये घरेलू नुस्खा देख लें जो आज मैं आपको इस वीडियो में बता रहा हूं और बाकी आयुर्वेद के नियमों का आप पालन ना करें तो आपको सही से लाभ नहीं होगा। 100% भरोसा दिलाता हूं, गारंटी दिलाता हूं कि कितना भी भयंकर जोड़ों का घुटनों का दर्द हो जड़ से खत्म हो जाएगा। नसों की ब्लॉकेज, नसों की कमजोरी को भी ये खोलेगा। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, सूखा हुआ खोबरा। आपके गांव में, आपके शहर में क्या कहते हैं इसको जरूर नीचे लिख के बताएं। सूखा हुआ नारियल आपको ले लेना है दोस्तों, और आपको जैसे मैं बताऊंगा ना अच्छी अच्छी क्वालिटी की चीजें लेकर के आनी है। हम इस वीडियो में जो घरेलू नुस्खा बनाने जा रहे हैं उसके लिए हमें 5 से 6 चीजों की आवश्यकता पड़ेगी जो कि सबके घर में किचन में बहुत ही आसानी से अवेलेबल हो जाती हैं। दूसरे नंबर पे यहां पे देख सकते हैं मैंने बादाम लिए हैं, लेकिन मार्केट में बहुत सारे तरह के बादाम मिलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आप मार्केट में जाते हैं तो वहां पे आपको कैलिफोर्निया आलमंड्स मिलते हैं अमेरिका के, वो वाले आपको बादाम नहीं लेकर के आने। मार्केट में जो कश्मीरी देसी मामरागिरी जो कि महंगी मिलती है, इसके बीच में ऑयल कंटेंट बहुत ज्यादा होता है जो कि आपके घुटनों की ग्रीस को, जोड़ों की ग्रीस को बढ़ाने में मदद करता है। तो आपको ये वाला बादाम लेकर के आना है। ध्यान रखें क्वालिटी बहुत ही ज्यादा मैटर करती है इस घरेलू नुस्खे में, तभी आपके जोड़ों का, घुटनों का दर्द और घुटनों का गैप, जोड़ों का गैप ठीक होगा। तीसरे नंबर पे आप यहां पे देख सकते हैं हमने लिए हैं पॉपी सीड्स। आपके गांव में, आपके शहर में इसको क्या कहते हैं नीचे लिख के जरूर बताएं। दोस्तों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें, है ना। हमें कुछ भी लाइक करने के पैसे नहीं मिलते हैं, बस हमारा मोटिवेशन अप हो जाता है अगर आप हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटे के बटन को दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि जब भी मैं अपने चैनल पे एक नई वीडियो अपलोड करूं किसी भी बीमारी से संबंधित, उसकी नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल में 1 सेकंड के भीतर मिल जाए। दोस्तों पॉपी सीड्स जिसको हम हिंदी में खासखस और खसखस भी कहते हैं, इसके बीच में हाई क्वालिटी प्रोटीन, फाइबर, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन्स पाए जाते हैं जो कि जोड़ों की, जो घुटनों की ग्रीस होती है ना, उसको वापस लाने में और घुटनों का, जोड़ों का लचीलापन बढ़ाने में मदद करते हैं। लेकिन ये सभी चीजें तभी काम करती हैं जब आप इनको एक साथ, जैसे मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा, उसका प्रयोग करेंगे। अगर आप उसके अलावा अलग अलग तरीके से इसको भिगो करके खाते हैं तो आपको लाभ नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, रात को सोते समय आपको नारियल का एक छोटा सा ऊपर से सुराख कर लेना है, स्क्वायर फॉर्म में आप देख सकते हैं। सुराख करने के बाद में लगभग मान के चलिए 50 से 70 ग्राम की मात्रा में इसके बीच में मिला देने हैं खसखस के बीज, यानी कि पॉपी सीड्स जो होते हैं। ये नारियल के बीच में आपको डाल करके रखने बहुत जरूरी है, जिससे कि नारियल के भी जो पोषक तत्व हैं वो खसखस के साथ मिल जाएं और खसखस के पोषक तत्व नारियल के साथ में मिल जाएं। और ये जो नुस्खा है ना दोस्तों, पुराने जमाने में हमारे बड़े बुजुर्ग जिनको भी जोड़ों का, घुटनों का दर्द होता था तब इस्तेमाल किया करते थे, और ये बहुत ही प्राचीन और गुप्त घरेलू नुस्खा जोड़ों के दर्द को, घुटनों के दर्द को ठीक करने के लिए। इसका एक और फायदा भी होता है ये घरेलू नुस्खे का, जब आप प्रयोग करेंगे ना तो ये नींद ना आने की समस्या, जिसको इंसोम्निया की प्रॉब्लम कहते हैं, उसके लिए भी बहुत लाभकारी होता है, बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता है। तो आप देख सकते हैं मैंने लगभग यहां पे 50 से 70 ग्राम की मात्रा में जो खसखस हैं वो इसके बीच में डाल दिए हैं। अब मैं यहां पे क्या करूंगा, 10 से 15 बादाम, जो कश्मीरी मामरा गिरी होती है जिसके बीच में ऑयल कंटेंट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, वो मैं इसके बीच में इस तरह से डाल दूंगा। हो सके तो दोस्तों कम से कम 50 ग्राम की मात्रा में इसके बीच में आप चाहें तो बादाम डाल दीजिए, और इस तरह से ऊपर से ढक्कन लगा करके आपको इसको बंद कर देना है। और बंद करने के बाद में आपको क्या करना है, एक पतीली में लगभग 250 मिलीलीटर, पौना किलो दूध डाल देना है और इसको धीमी आंच पे पकाने के लिए गैस की स्टोव को ऑन कर देना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, देखिए उससे पहले नसों की ब्लॉकेज, नसों की कमजोरी जिनको रहती है, मलाई आपको दूध के बीच में से निकाल देनी है, पहली बात। दूसरी बात, देसी गाय का दूध होना चाहिए, भैंस के दूध का प्रयोग कम से कम करें, गाय के दूध में ये नुस्खा अति उत्तम माना जाता है। अब ये जो आपने नारियल में रात को सोते समय
इस तरह से ये डाला था ना खोबरा और बीच में पॉपी सीड्स और बादाम, अगले दिन सुबह उठ करके 8 से 10 घंटे के बाद आपको सुबह सुबह ये दूध के बीच में डाल देना इस तरह से, और ऊपर से आपको इस तरह से दूध इसके ऊपर ऊपर से डालते रहना है। धीमी आंच पे आपको गैस का स्टोव ऑन रखना है और इसी तरह से दोस्तों आपको नारियल को गोल गोल घुमा के पकाते रहना है। इससे क्या होगा, दूध के भी पोषक तत्व नारियल के बीच में जाएंगे, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है नारियल धीरे धीरे करके। साथ में जो नारियल के पोषक तत्व हैं वो भी दूध के बीच में आएंगे, और साथ में जो पॉपी सीड्स के और बादाम के पोषक तत्व हैं वो भी दूध के बीच में आएंगे। जब ये सभी चीजें एक साथ मिलती है ना दोस्तों, तभी ये काम करती हैं। लेकिन उससे पहले देखिए, जब तक हमारा ये दूध यहां पे पक रहा है, उससे पहले मैं आपको बताता हूं आयुर्वेद का पहला नियम। जिनको जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, घुटनों की ग्रीस खत्म हो गई है, नसों की ब्लॉकेज, नसों की कमजोरी, नसों की सूजन, दबी नस की प्रॉब्लम, वेरिकोज वेन्स जिनको टांगों में हो जाती है, बाजू में हो जाती है, आप समझ पा रहे होंगे, तो उनके लिए आयुर्वेद का पहला नियम यह है कि मिट्टी से स्नान करें, मड बाथ जरूर लें, है ना। आपके घर के आसपास की जो मिट्टी है ना, उसको थोड़ा सा लेकर के आए, घर में बाल्टी में डालें। बाल्टी में डालने के बाद पानी उसके बीच में मिलाएं और पूरे शरीर में हफ्ते में 2 से 3 बार, कम से कम तो 2 बार आपको क्या करना है, इसको अपने पूरे शरीर में लगा करके छोड़ देना आधा घंटा। धूप में बैठिए सर्दियों के मौसम में, और आपको क्या करना है, बिना किसी साबुन के, शैम्पू के, आपको सर से लेकर पैर तक, पूरे बालों में भी, आंखों के आसपास से लेकर पैर के एकदम टिप्स तक पूरी मिट्टी ही मिट्टी लगानी है, कोई भी हिस्सा छोड़ना नहीं है। हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलके बना है, मिट्टी, पानी, हवा, आकाश और अग्नि। और जो हमारी बाहरी फिजिकल बॉडी है वो मिट्टी से मिलके बनी है, और बहुत सारे लोगों को तो इतना भी पता नहीं होता कि वो मिट्टी से ही आए हैं। तो मिट्टी के साथ में जब हमारी बॉडी संपर्क में आती है ना, तो दोस्तों स्वस्थ होती है और घुटनों की ग्रीस भी बढ़ती है अगर आप मिट्टी को अपने शरीर में लगा करके रखेंगे, जोड़ों वाली साइड, घुटनों वाली साइड। नेचुरोपैथी में तो सारा जोड़ों घुटनों का दर्द का इलाज मिट्टी और पानी से ही किया जाता है, मिला करके वहां पे लेप लगाया जाता है। इसके अलावा ये अन्य भयंकर बीमारियों को भी होने से आपके शरीर में बचाता है, जैसे कि डायबिटीज, हार्ट की प्रॉब्लम, उसके अलावा थायराइड की प्रॉब्लम, बीपी की प्रॉब्लम, इस तरह की सभी समस्याओं में दोस्तों मिट्टी से स्नान करना बहुत फायदेमंद होता है। तो आपको ये जरूर करना है, पहला नियम आयुर्वेद का। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतनी बातें क्यों बता रहा हूं, मेरे को नुस्खा बताना चाहिए था वीडियो में, लेकिन नहीं दोस्तों, खाली नुस्खा खाने से ना आपका जो लाइफस्टाइल आपने खराब किया है ना, वो सही नहीं होगा, और जब तक वो सही नहीं होगा तब तक आपको फायदा नहीं होगा। तो लाइफस्टाइल को सही करें। हमारी जो बॉडी होती है ना, उसको सब चीज टाइम पे चाहिए। हमारा जो मन होता है वो हमें सब चीज टाइम पे नहीं करने देता है। तो आपको अपना लाइफस्टाइल, रात को सोने का ध्यान रखना है, समय पर सोएं, अपने आप उठ जाएंगे सुबह अगर आप समय पर सोएंगे। आजकल के लोग रात को देर देर तक जागते हैं, तो ये आपको नहीं करना है। फिलहाल हम घरेलू नुस्खे पे वापस आते हैं। आयुर्वेद का नियम मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब देखिए, जैसे हमारा दूध उबल गया था ना, उसको, नारियल को बाहर निकालने के बाद आपको क्या करना है कि ये प्लेट में, ये जो हमने खसखस के बीज निकाले, अब ये बहुत ताकतवर औषधि हो गई है। अब ये पहले जैसे नॉर्मल खसखस के बीज, नॉर्मल बादाम और नॉर्मल वाला नारियल नहीं रहा है। इसके बीच में जो गर्म करने के बाद जो पोषक तत्व आए ना दूध के, और सारी चीजें जब मिक्स करके एक साथ इकट्ठी हो गई हैं, तो ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल रेमेडी बन जाती है दोस्तों, जोड़ों के दर्द के लिए, घुटनों के दर्द के लिए, कमर पीठ के दर्द के लिए, नसों की ब्लॉकेज, कमजोरी के लिए। अब दोस्तों आपको सही तरीका पता होना चाहिए इसके प्रयोग करने का। तो आपको करना क्या है, देखिए, नारियल को बीच में से काट लीजिए 2 टुकड़ों में। उसके बाद में इस जो भी आपने मिक्सचर इसके बीच में ऐड किया था, उसको इसके बीच में से निकाल लीजिए। निकालने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, नारियल को भी छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके रख लेना है। अभी मैं आपको आगे वीडियो में दिखाऊंगा किस तरह से नारियल के टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके रखना है। और ये जो तीनों चीजें होंगी ना दोस्तों, आपके नारियल के छोटे छोटे टुकड़े, उसके अलावा आपके खसखस के बीज, उसके अलावा आपके जो बादाम होंगे, इन तीनों चीजों को आपको क्या करना है, कांच के डब्बे में स्टोर करके रख लेना है। एक चीज का ध्यान रखें, कांच के डब्बे में या मिट्टी के बर्तन में, हांडी में, इन दोनों चीजों में ही आपको स्टोर करके रखना है। इसके अलावा अन्य किसी तीसरी चीज में आपको स्टोर करके नहीं रखना है, वरना ये रिएक्शन कर जाएगा और आपको फायदा नहीं होगा। ये चीज का ध्यान रखें। फिलहाल आयुर्वेद के अगले नियम पे मैं आता हूं। देखिए, हमारा शरीर, जैसे मैंने आपको बताया, 5 तत्वों से मिलकर बना, जिसमें सबसे ज्यादा जो तत्व होता है वो पानी होता है, यानी कि वाटर होता है, जो कि 72% होता है हमारे शरीर में। मिट्टी सिर्फ 14% होती है।
तो दोस्तों जो पानी है ना, उसके लिए आप क्या करें, सबसे पहले तो जिंदगी भर आपको तांबे के बर्तन का पानी, बड़े वाला बर्तन लेकर के आए, पूरे परिवार को तांबे के बर्तन के पानी पिलाने की आदत डालें। आजकल भी प्राचीन जो साउथ इंडिया में गांव है वो तांबे के बर्तन से पानी पीते हैं। उनकी इम्यूनिटी, रोग प्रतिरोधक क्षमता और बीमारियों से लड़ने की शक्ति, और बहुत कम बीमार पड़ते हैं वो। तो बहुत जरूरी है तांबे के बर्तन का पानी का आप इस्तेमाल करें। तो आपको क्या करना है, पानी को पीने से पहले एक आपके मन में ऊपर वाले के प्रति एक ग्रेटिट्यूड भाव होना चाहिए कि आपने मुझे आज पीने के लिए पानी दिया। क्योंकि आज भी दोस्तों, आज की मैं बात कर रहा हूं, इस समय की, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जिनको आज पीने को पानी तक नहीं मिलेगा। तो आपको ऊपर वाले को इसके लिए धन्यवाद करना चाहिए। उसके बाद में आपको पानी पीना चाहिए, और तांबे के बर्तन के पानी का प्रयोग करेंगे तो आपको बहुत ही गजब के तरीके से लाभ होगा। दोस्तों इसके अलावा आप देख सकते हैं वीडियो में कि हमने इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो हमने जो यहाँ पे नारियल लिए थे और खसखस के बीज लिए थे और जो बादाम लिए थे, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट करने के बाद में आपको इसको कांच के डब्बे में किसी में भी स्टोर करके रख लेना है। और प्रयोग करने की विधि में आपको अंतिम में बताऊंगा, थोड़ी सी वीडियो रह गई है अभी, लेकिन उससे पहले आयुर्वेद का अगला नियम जान लीजिए। कुछ समय के लिए, महीनों में कुछ टाइम के लिए, कम से कम एक बार तो मिनिमम आपको नेचुरल प्लेस में जरूर जाना चाहिए। क्योंकि हमारा वातावरण प्रदूषित हो चुका है, और स्ट्रेस और टेंशन के कारण दोस्तों क्या होता है ना कि आजकल हम घर के अंदर ही रहते हैं। तो बहुत ज़रूरी है छोटे बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ में नेचुरल प्लेसेस जहाँ पे पहाड़ हो, नदी हो, वहाँ पे नहाएं। उसके बीच में बहुत हेल्दी होता है नदी में नहाना, और ये आपके जोड़ों के दर्द को भी ठीक करता है। आपको पता है कि घर के भीतर अगर आप ज़्यादा रहेंगे छत के नीचे तो आपको ये उल्टा नुकसान करेगा। आसमान के नीचे रहना बहुत ज़रूरी है। दिन में कुछ समय के लिए पार्क में जाएँ या फिर गार्डन में चलें, नंगे पैर चलें अगर हो सके। मिट्टी के साथ में संपर्क में रहना बहुत ज़रूरी है। अब आप देख सकते हैं नुस्खे में मैं वापस आ रहा हूं, जो हमने तीनों चीजें ली थी ना, उसको मैंने मिक्सी ग्राइंडर में डाल दिया है। अगर हो सके पॉसिबल तो पत्थर के सिलबट्टे में आप पीसें ये तीनों चीजों को, और बीच में थोड़ा सा धागे वाली मिश्री भी मिला सकते हैं अगर आपको डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं है। ये एकदम ऑप्शनल है, छोटे बच्चों को पसंद होता है, उनके लिए बोन्स को अच्छे से हेल्दी रखने के लिए भी नुस्खा बहुत कारगर है, दिमाग को तेज करने के लिए भी कारगर है, और नींद ना आने की समस्या और अच्छे से बच्चों की ग्रोथ करने के लिए भी नुस्खा बहुत कारगर है। तो बीच में चाहे धागे वाली मिश्री या थोड़ा सा गुड़ मिला सकते हैं आप, लेकिन देसी गुड़ होना चाहिए। मैं ज़्यादा रिकमेंड करूंगा कि धागे वाली मिश्री ही मिलाएं अगर आप मीठा खाना पसंद करते हैं। तो दोस्तों अगले आयुर्वेद के नियम के बारे में बात करूं, देखिए स्ट्रेसफुल लाइफ आपकी एंजाइटी से भरी, टेंशन से भरी लाइफ नहीं होनी चाहिए। तो कुछ समय कोई ऐसी क्रिएटिव चीज जरूर करें जो कि यूटिलिटेरियन आपकी लाइफ में नहीं है। यानी कि जैसे देख लीजिए, मान लीजिए आप कोई चेयर बनाते हैं, चेयर बनाना एक तरह से क्रिएटिव तो आपको लगेगा कि होता है, लेकिन वो यूटिलिटेरियन है क्योंकि हम उस पर बैठ के इस्तेमाल भी कर सकते हैं उसका। लेकिन अगर आप गाना गाते हैं और किसी को सुनाते नहीं है, ये डांस करते हैं और किसी को दिखाते नहीं है, खुद के मजे के लिए करते हैं, तो इससे क्या होता है, स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन बहुत कम होती है डे टू डे लाइफ की, और उसी से आपका शरीर जल्दी जल्दी हेल्दी होगा। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी आयुर्वेद का नियम है कि आपको स्ट्रेसफुल लाइफ के लिए कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों मैं नुस्खे पे वापस आता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने मिक्सी ग्राइंडर में इसको धीरे धीरे करके पीसना शुरू किया है। एक बार में ना पीसें वरना ग्राइंडर गर्मी छोड़ देगा, और जब ग्राइंडर गर्मी छोड़ देता है तो दोस्तों ये नुकसानकारी होता है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसको दरदरा पीसा है, बहुत ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाया। अब इसको कांच के डब्बे में स्टोर करके रखिए। और सेवन करने की विधि के बारे में बात करूं, रात को सोते समय गाय के दूध के बीच में 1 चम्मच मिलाइए, 1.5 चम्मच मिलाइए, 2 चम्मच मिलाइए, कोई भी नुकसान नहीं है। सर्दियों के मौसम में 2 चम्मच मिला सकते हैं, गर्मियों के मौसम में 1 से आधा से 1 चम्मच मिला सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी नुकसान नहीं करता है ये शरीर में। बच्चों की ग्रोथ के लिए भी बहुत अच्छा है, ताकत बढ़ाने के लिए भी बहुत अच्छा है, पुरुषों की बॉडी में स्ट्रेंथ, एनर्जी, वाइटलिटी बढ़ाने के लिए भी ये नुस्खा बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। गाय के दूध के साथ में सेवन करें। रात को सोते समय दूध पीना चाहिए आयुर्वेद में। सुबह सुबह आयुर्वेद कहता है कि फल खाने चाहिए। दोपहर में दही, छाछ, लस्सी पीनी चाहिए। रात को दूध पीना चाहिए। तो अगर आप ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हैं जो मैंने आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताई, तो ये नसों की ब्लॉकेज को भी खोलता है दोस्तों। ये जो नुस्खा है, ये जो आप दूध के साथ में रात को अगर प्रयोग करते हैं, नसों की ब्लॉकेज, नसों की सूजन, दबी हुई नस की समस्या, वेरिकोज वेन्स की, गांठ की प्रॉब्लम, सभी प्रकार की समस्याओं में, खून की कमी, कैल्शियम की कमी, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, घुटनों से ग्रीस खत्म हो जाना,
अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होना, ये सभी प्रकार की समस्याओं में आज जो मैंने आपको घरेलू नुस्खा बताया है बहुत फायदेमंद है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को अपने एक मित्र के साथ जरूर शेयर करेंगे, क्या पता उसकी मदद हो जाए, क्योंकि ये सभी समस्याएं आजकल किसी ना किसी को हमारे घर में हो ही रही हैं। दूसरों की जो मदद करता है ऊपर वाला, उनकी ज़रूर मदद करता है। तो ज़रूर लाइक करें इस वीडियो को, हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और अपने एक मित्र के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, इसके अलावा एक और चीज़ का ध्यान रखें, आपको ये जो मैंने मिक्सचर बनाना सिखाया ना सर्दियों के मौसम में, आप इसको 1 महीने तक मैक्सिमम स्टोर करके रख सकते हैं, उसे अधिक नहीं रखना है। हो सके तो 2 हफ्ते से भी अधिक ना रखें, और गर्मियों के मौसम में तो ताज़ा बनाया करें डेली बेसिस पे, तो आपको ये किसी भी तरह का नुकसान नहीं करेगा। ये चीज़ का अगर आप ध्यान रखते हैं और जितने भी मैंने आपको आयुर्वेद के नियम बताए उनका पालन करते हैं, भोजन में खट्टी चीज़ें, बहुत ज़्यादा फ्राइड चीज़ें, बहुत ज़्यादा जंक फूड, ऑयली फूड अगर आप कंज्यूम नहीं करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, दिन में 2 बार सुबह और शाम को खाएंगे, बीच में गैप देंगे, तो ज़बरदस्त लाभ होगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।